घड़ी में बज गए हैं 5 और हम हाजिर हैं लेकर 5 की पंचायत। और आज की 5 की पंचायत में एक बार फिर से जो खबर है वो आ रही है तिहाड़ से। जी हां, और तिहाड़ से जहां जो खुलासे हैं वहां से होने रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार वहां से खबरें आ रही हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन का एक नया वीडियो अब सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में वो उचित आहार लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी के खाने पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कथित तौर पर जब खाना किसी 5 सितारा होटल से आए, सवाल इसलिए क्योंकि सत्येंद्र जैन के वकील ने दावा किया कि उनका वजन उचित आहार न होने की वजह से 28 किलो कम हुआ है, जबकि जेल के सूत्र ये बता रहे हैं कि जेल में रहने के दौरान उनका वजन 8 किलो तक बढ़ गया है। यहां यह याद रखिए कि सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं, जिसमें शेल कंपनियों का निर्माण और काले धन को सफेद करना शामिल है। तो सवाल यही है कि खुलासे दर खुलासे पर मंत्री पद बरकरार। आखिर क्या ऐसी मजबूरियां, क्या इसके पीछे मुद्दा है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और आज भाजपा ने आम आदमी पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति में आकर अब राजनीति को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में बंद आप नेता सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से नहीं हटाए जाने पर भी मीनाक्षी लेखी, उन्होंने केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र जैन मंत्री पद पर बरकरार हैं और उन्हें हटाया नहीं गया है। इसके उलट जेल में सत्येंद्र जैन को तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और यही नहीं, भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने आप पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर काम नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 7-8 सालों से सत्ता पर काबिज होने के बावजूद केजरीवाल सरकार ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। सबसे बड़ी जो बात है वो बात यह है कि एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिसने अपने जिम्मे का काम पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में है कुछ किया नहीं और लगातार जनता को धोखा देने का काम किया, और जब कोई बात हो दूसरे की तरफ उंगली कर दो। भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती हैं। तो ये तो नहीं भाजपा की बात, कांग्रेस का क्या कहना। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने यह कहा कि आम आदमी पार्टी पहले इसे राजनीतिक आरोप बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद उनके पास कोई बहाना नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन जेल में रहकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कभी सुना है किसी को 5 सितारा होटल का खाना मिल रहा हो? कभी सुना है आपने उनके पास रिमोट है, टीवी है ना? उनके पास 4-4 लोग उनके आसपास उस बैरक में उनका मनोरंजन करने के लिए हैं, बिस्लरी की पानी की बोतल आपने देखा है? नहीं। तो ये जेल नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल ने अपने खास जेल मंत्री के लिए वहां पर एक वीवीआईपी व्यवस्था की है। तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी 2 प्रमुख दिल्ली की राजनीतिक पार्टियों के। आम आदमी पार्टी का क्या कहना है ये हम आपको आगे बताएंगे, हमारे साथ उनके प्रतिनिधि जुड़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को अगर हम देखें, जो कहा जा रहा है कि लगातार तिहाड़ जेल से खुलासे हो रहे हैं, एक हम समझ लेते हैं कि आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई और क्या इसके पीछे मुद्दा है। तो आप समझें कि सत्येंद्र जैन के पूरे मामले में लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो पहली बार जो वीडियो सामने आया वो हम आपको दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि क्या तथ्य है, पूरी उसकी श्रृंखला है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाएंगे। तो जो पहली बार खुलासा हुआ था उसमें यह बात सामने आई थी कि जेल में सत्येंद्र जैन को मिनरल वाटर,
टीवी और एसी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जब जेल में मसाज करता हुआ एक तस्वीर सामने आई जिसमें फिजियोथेरेपी कथित तौर पर मसाज कर रहे थे। तो पहली बात तो यही थी कि सत्येंद्र जैन को मिनरल वाटर, टीवी, एसी जैसी सुविधाएं जेल में उपलब्ध थीं। फिर मसाज की बात सामने आई, कहा गया फिजियोथेरेपी, डॉक्टर के कहने पर उनको थेरेपी दे रहे थे, जबकि फिजियोथेरेपी एसोसिएशन ने ही इस पे कहा कि ये कोई थेरेपी नहीं है और दिल्ली सरकार ने भी उसका बचाव किया। फिर फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो दुष्कर्म का आरोपी कैदी निकला और उस पर कई मामले पॉस्को और आईपीसी के तहत दर्ज हैं। इसके अलावा जेल के अंदर बाहर के बड़े होटल से खाना आता है, इस तरह की तस्वीरें सामने आई। और अब समझें कि सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े आरोप उन पर लगे हुए हैं। 30 मई को गिरफ्तार ईडी ने उनको किया था। फिर उसके बाद समझे कि 54 शेल कंपनियों के माध्यम से करीब 16.5 करोड़ रुपए जो है काले धन को सफेद करने का उन पे आरोप लगा। लेकिन इन आरोपों के बाद भी वो मंत्री पद पर बरकरार हैं। आखिर क्या बात है, क्या कोई मजबूरी है, क्या मुद्दा है इसके पीछे, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि भी हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नीरज मिश्रा साहब है कांग्रेस के प्रवक्ता, विष्णु पाठक आम आदमी पार्टी के नेता, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले विष्णु जी आप ही के पास आना चाहूंगा। आज जो चीजें सामने आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, 5 स्टार होटल से खाना आना तमाम, क्योंकि खाने को लेकर बड़ी बातें कही गई, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इस पे? नहीं, देखिए, चुनाव का समय है और भाजपा का आदत है कि चुनाव के समय में इस तरह की बातें करने का। पहली बात तो बताइए कि ये कैसे भाजपा वालों ने तय कर लिया कि 5 स्टार होटल का खाना है? कैसे तय कर लिया? अपने मन से मनगढ़ंत बातें कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, इनको जब इनका मसाज होता है तो उसको तो ये अष्टजाम करते हैं। इनके कई वरिष्ठ नेता, केंद्र के मंत्री, दुनिया ने देखा, मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता हूं, स्वामी जी और दुनिया ने देखा, उस पर इन्होंने कुछ नहीं किया। उनको फिजियोथेरेपी जो डॉक्टर है, आप पता कीजिए तो जेल में जो कैदी हैं वो बाल बनाने का काम वहां कौन करता है? वहां कपड़ा धुलाई का काम कौन करता है? सजा याफ्ता कैदी को जो वेजेज मिलता है वहां काम करने, जो जिस लायक है, जो जिसका जो प्रोफेशन है या जो कर सकता है, वो जेल तय करता है। तो मसाज किया, उसमें क्या था नहीं था वो तो जेल वाले जाने, लेकिन उनको फिजियोथेरेपी हुई। और भोजन का ये पहला मामला नहीं है। भोजन जो है तो बाहर से आम कैदी का भी घर वाले भी खाना पहुंचाते हैं, उसको 5 स्टार बना दिया, 7 स्टार तो इन सब चीजों में आपको इनको कोई आपत्तिजनक बात नहीं लग रही है विष्णु जी? ठीक है, हम आपके पास दोबारा आएंगे। अब बाकी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। यासिर साहब, क्या आप कहेंगे, इनको कोई उसमें बुराई नजर नहीं आ रही? बीजेपी ने यह कहा है कि 5 स्टार होटल से खाना आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पे सफाई देने की जरूरत पड़ेगी अरविंद केजरीवाल को। वही तो राजनीति की को बदलने की बात कहते थे। उन्होंने ही तो कहा था कि वो फलहार ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आके कहा था कि महीनों से वो फल खाते हैं, जबकि वो ठूस ठूस के खाना खा रहे हैं। और जो खाना खा रहे हैं वो खाना दिख रहा है वो क्या खा रहे हैं। सैलेड खा रहे हैं, वो बेहतरीन दाल है, बेहतरीन सब्जी दिखाई दे रही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या हमने तो ये सुना था कि जब जेल जाना पड़ता है तो जेल की रोटी खानी पड़ती है, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। इन्होंने हर चीज़ को उलट के रख दिया। आज जो भारतीय राजनीति में नेताओं के चरित्र पे जो सवाल खड़ा करने की बात होती है, उसमें सबसे बड़ा अगर उदाहरण कोई पेश कर रहा है तो आम आदमी पार्टी और उसके नेतागण। उन्होंने एक धब्बा लगा दिया है और उस पर सफाई नहीं देते, उस पर आके मुंहजोरी करते हैं। मतलब आप गलती आप कर रहे हो। जेल का मालिक कौन है? जेल का मालिक सत्येंद्र जैन है। अब तिहाड़ जेल किसके अंडर आती है? दिल्ली सरकार के अंदर आती है। पोर्टफोलियो के मंत्री हैं वो। नहीं, लेकिन उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनको तो समझना चाहिए, उनको तो आके सामने बात रखनी चाहिए। लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी राजनीति, रोटी जो सेकने में वो लगे हुए हैं, वो इस बार सिकेगी नहीं।
ये हताश हैं, ये निराश हैं, और दिल्ली की पब्लिक ने ये मान लिया है कि आपके बस की बात नहीं है एमसीडी। और ये जो चेहरे, ये जो चित्र आ रही है, ये चरितार्थ को उदाहरण पेश करते हुए आम आदमी पार्टी के चित्र आ रहे हैं। ये हमने तो नहीं किया है, ये तो वहीं से आ रहे हैं जिसके मालिक उसके अंदर बंद है, और आज से नहीं, पिछले 5 महीने से बंद है। जो बात हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि टीवी का रिमोट दिख रहा है, मिनरल वाटर दिख रहा है, अब तो खाना भी दिख रहा है, और वो फिर एक उन्होंने झूठ बोल दिया कि उनका वजन कम हो गया है। जेल प्रशासन ये कह रहा है कि उन्होंने अपना वेट गेन किया है। कहीं से लग रहे हैं दिखने में, जो वीडियो आप दिखा रहे हो इसमें सत्येंद्र जैन का वेट कम हो गया। ये क्या है? ये क्या है? ये बताइए आपको। अगर नैतिकता और शुचिता की बात करें तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को बर्खास्त करना चाहिए। सिर्फ ये मामला आपको लगता है नैतिकता और शुचिता तक ही सीमित है, या इसके कुछ कानूनी और जो पूरा जेल मैनुअल है, अदालत की जो पूरी भूमिका है, जो आरोप है, ईडी की जो भूमिका है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं? क्या जेल मैनुअल की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां। जेल मैनुअल को अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें अगर आप एक कैदी बन के गए हैं तो आपको कैदी की तरह रहना है। आप जिस तरीके का कमरा है उनका, वो तो 5 स्टार होटल के इक्वल उन्होंने वहां पे बार बार बंदा आता है, खाना देता है, 4-5 लोग घेर के रखते हैं, मसाज चल रहा है, और मसाज में भी उन्होंने कहा कि हम बीमार हैं, उनकी प्रॉब्लम रीढ़ की है, वो चंपी सर में और मसाज पैर में करा रहे हैं। तो ये आप कब तक मतलब जो वो काठ की हांडी कहते हैं ना, झूठ वाली बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता समझ रही है, और इसको सबक दिल्ली की जनता ही नहीं सिखाएगी। नीरज जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज जी, कोई व्यक्ति बीमार है, ये कोर्ट में कहा गया है उनकी तरफ से, सत्येंद्र जैन और उनकी वकील की तरफ से, उनको समस्या है, वो विशेष तरह का खाना खाते हैं, इसको लेकर भी वो कोर्ट में गए, और विशेष तरह की उनकी दिनचर्या है, और ये अभी आरोपी हैं, इनको अभी दोषी सिद्ध नहीं किया गया। तो क्या एक कैदी के पास इस तरह के अधिकार नहीं है, और अगर नहीं है तो क्या आपत्ति कांग्रेस को? देखिए दास साहब, हम लोगों को यह समझना होगा कि जैसे देश हमारा संविधान से चलता है, उसी प्रकार जेल भी एक जेल मैनुअल के हिसाब से चलती है। जो रियायतें इन्होंने मांगी, अगर हम उनको भी मान लें तो वो रियायत इन्होंने मांगी फिजियोथेरेपी की 23 तारीख को पिछले महीने। ये वीडियो जो है ये 13 तारीख का है पिछले महीने का, तो ये उस रियायत से 10 दिन पहले का वीडियो। और एक बार के लिए ये भी मान लेते हैं कि उनको तकलीफ है, तो वो क्या तकलीफ एक ऐसे व्यक्ति से मसाज कराकर अपनी हटाएंगे जिसके ऊपर एक बच्ची के साथ बलात्कार का मामला चल रहा है? तो वो नैतिकता जो कहां, जिसके बारे में ये लोग बात करते थे, वो नैतिकता कहां चली गई? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो जैन साहब खाना खा रहे हैं, उस खाने पर तो टिप्पणी नहीं करते, लेकिन उस खाने की कीमत पर जरूर टिप्पणी करना आज की डेट में बहुत जरूरी है। इतना खाना आप अगर बाहर किसी रेस्टोरेंट से, हम छोड़िए 5 सितारा से, आप किसी नॉर्मल रेस्टोरेंट से खाएंगे तो 1000 रुपए से कम नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि ये खाना जेल जा रहा है, तो आप अगर पुरानी किताबें पढ़ें, दिल्ली जेल के जो डीजीज रहे हैं तिहाड़ प्रिजन्स के, वो बताते हैं कि 1 रुपए की चीज तिहाड़ के अंदर 10 रुपए की होती है। तो अगर वो आंकड़ा लिया जाए और ये मान लिया जाए कि ये 4 महीने से अंदर है, तो 1.25 करोड़ रुपए का तो सिर्फ खाना, मसाज और पानी, तो ये 1.25 करोड़ रुपए आए कहां से? जिस मामले में 5 बार बेल रिजेक्ट हुई है, वो रिजेक्शन का ग्राउंड यही है, और मनी लॉन्ड्रिंग सामने दिखती है। आपकी हमारी तरह मिडिल क्लास आदमी 1.25 करोड़ रुपए 4 महीने में कहीं से ला नहीं सकता। तो ये बड़े बुनियादी सवाल हैं। बिल्कुल बुनियादी सवाल है। प्रमोद सिंह जी, ये बताएं कि निश्चित तौर पर ये सारे जो चीजें सामने आ रही हैं, ये एमसीडी चुनाव के बिल्कुल पहले आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी अपनी एक राजनीति है, इसके अपने राजनीतिक लाभ और नुकसान हैं। इस नजरिए से आम आदमी पार्टी इसको देख रही है। अभी उनके प्रवक्ता ने भी इसी से बात शुरुआत की। क्या इस नजरिए से इसको देखना चाहिए, या देखना चाहिए इस नजरिए से कि दोषी आरोपी कोई है, जेल में बंद है, और क्या जेल मैनुअल और तमाम नियम कानून और उससे भी आगे बढ़कर जो राजनीति की नैतिकता है, क्या इस सवाल, इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए? देखिए साहब, अभी मैं सबको सुना मैंने, तिहाड़ जेल जो है उसका जो टोटल कंट्रोल दिल्ली सरकार के पास,
जो होम मिनिस्टर सत्येंद्र जैन होते थे, अब होम डिपार्टमेंट सीएम के पास था, उन्होंने सिसोदिया को चीफ सेक्रेटरी है, डीजी उनको रिपोर्ट करते हैं। अब इस समय जो इस सेल इनके लिए जो अलग से बनाई गई, जो जैन साहब को फैसिलिटी मिल रही थी, ये तो सारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा था, किसके कहने पे दे रहा था? जेल मैनुअल में तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड की कैटेगरी पहले होती, तब तो खत्म हुई। ग्रेजुएट डी कैटेगरी में होता था, नेता और एमपी और एमएलए एक कैटेगरी में होते, सारे जैसे हो गए। उनको खाना एक लिमिटेड संख्या में दिया जाता है और वो जेल में ही है। अगर जेल में इनको और खाना खाना, तो जेल में कैंटीन है जिसमें कैदी के पास कूपन होता है, तो एक लिमिटेड कूपन होता है, उसका खाना खा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये है, जी, अब ये आम आदमी पार्टी, प्रमोद जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, हमें ऐसा बताया जा रहा है। अभी हाँ, नहीं तो हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हमारे तकनीकी टीम हमारी इस पे काम करेगी। फिलहाल ये बताएं विष्णु पाठक जी कि अगर ये बात बार बार आ रही है, जेल के अंदर से फुटेज सामने आ रहे हैं, इस पे भी सवाल उठे, ये भी बात है कि ये जेल का पूरा प्रशासन दिल्ली सरकार के अंदर है, तो अगर कोई चूक होती है तो इसकी जिम्मेवारी दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब को लेनी चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए ये बवंडर ही अलग तरह का है। ये बवंडर सिर्फ चुनाव को लेकर के है। अभी अभी यासिर साहब ने कहा कि दिल्ली की जनता, यासिर साहब को अब मैं बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली की जनता 250 सीट में से 200 सीट देने जा रही है आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आम आदमी पार्टी की सरकार, अच्छा, आप कुछ भी कर लीजिए, इसी आधार पे जो आपका एक यमुना पार के मयूर विहार फेज 2 की सीट पे आपका जो गुंडा प्रत्याशी है, वो आरडब्ल्यूए के आम जन ने जब एक सवाल पूछा तो उसको गर्दन दबा के मारने की कोशिश किया है। इसी आधार पे आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं? ये गुंडागर्दी के आधार पे लगातार वीडियो चल रही है, लगातार। या आपका मटियाला का विधायक जो पैसा लेके टिकट बेच रहा था, उसको उसी की जनता ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने कुटाई की, जिसकी निंदा सबने करी है। मैं भी उसकी निंदा करता हूं, हिंसा की निंदा करता हूं। उस आधार पे आप कह रहे हैं? विष्णु जी आप जवाब दें। क्या वही आधार है क्या पाठक साहब? दिल्ली की जनता पिछले 15 वर्षों में, आप एमसीडी का स्कूल क्यों नहीं देखते? आप दिल्ली सरकार के स्कूल से एमसीडी का क्यों नहीं तुलना करते? अरे भाई साहब, दिल्ली एमसीडी का स्कूल है, सुन लीजिए। सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में एक स्कूल है जिसकी विश्व रैंकिंग 1 से 10 में आती है। ये एमसीडी के स्कूल की रैंकिंग है, ये एमसीडी के स्कूल की रैंकिंग है, आपको मैं बता दूं। और एमसीडी ने जो काम किया है 15 साल से, इसीलिए दिल्ली की जनता ने पाठक जी दिल में बसा के रखा है और चौथी बार भी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, चौथी बार भी सरकार बनाने जा रही है। पाठक साहब ये बताएं, मैंने जो सवाल किया था, विष्णु पाठक जी, मैंने सवाल किया था कि अगर जेल में कोई गड़बड़ हो रही है, वहां के प्रशासन में नियमों में चूक हो रही है, इसकी जिम्मेवारी क्या सरकार नहीं लेगी? केजरीवाल साहब नहीं लेंगे? आपकी पार्टी क्या नहीं लेगी इसकी जिम्मेवारी? नहीं, चूक क्या हो रही है? चूक क्या, उनके भोजन पे चर्चा हो रही है। देखिए ये मसला नहीं होना चाहिए। सभी भोजन की बात आज हुई, भोजन बाहर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, किस गुणवत्ता का आ रहा है, किस कीमत का आ रहा है? इसके पहले जो मसाज करने वाले व्यक्ति थे वो कौन है, क्या आरोप है उन पे? जिस तरह की सुविधाएं वहां पे दी जा रही हैं, वो सुविधाएं क्या नियम कानून के मुताबिक हैं? क्योंकि वो अभी भी दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और एक जिम्मेवारी बनती है उनकी भी। ओम प्रकाश जी देखिए, ये बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, भोजन पे नहीं, भोजन की कीमत पे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी ये सवाल उठाया है। विष्णु जी पूरा मौका आपके पास जवाब देने का, कीमत जवाब दें। कीमत पे सवाल है जी हाँ यासिर साहब, असल मौका कुछ नहीं, असल आप बोले जवाब, आप जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी आज देख लीजिएगा 7 तारीख के बाद ये सब मुद्दा खत्म हो जाएगा। हम चुनावों की, ठीक है चलिए, चुनावों की बात हम नहीं कर रहे हैं, मेरा सीधा जो सवाल उसका जवाब दें। आपको बता, अगर चुनाव नहीं होता तो जैन साहब जेल में भी नहीं होते, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। 5 महीने से जेल में है, 5 महीने से जेल में है भाई साहब, जानकारी रख के आया करिए ना। 5 महीने इसका मतलब आपको लगता है कि नियम कानूनों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ, कोई जेल मैनुअल का उल्लंघन नहीं हुआ? हमें हमारे सीएम साहब ने तो आपको कहा कि आप, सीएम साहब को कहा गया, डिप्टी सीएम साहब को कहा गया, मनीष जी को कहा गया, आप गुजरात चुनाव विड्रॉ कर लीजिए, आपका सारे केस हटा देंगे। ठीक है, देश की जनता, नीरज जी बोलना चाह रहे हैं, खास करके समझ रही है। जी नीरज साहब बोलिए। ओम प्रकाश जी देखिए, बड़ा दुखद है, हम लोग बात कर रहे हैं भ्रष्टाचारी के बारे में और वो बात को घुमाकर कहीं और लेकर जाना चाह रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का एक अक्यूज्ड आदमी, देखिए पाठक जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, सुन बोले, आप बोले। मुद्दा ये है कि एक भ्रष्टाचारी
जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में है, जिसकी बेल अभी तक 5 महीने में लगभग 5 बार रिजेक्ट हो चुकी है। तो ऐसे आदमी के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं, उसका सरोकार उसके खाने, उसके मसाज और इन सब चीजों से नहीं, ये हिट एंड रन जो पॉलिटिक्स की जननी अरविंद की प्रोपेगेंडा पार्टी है, जो 14 से पहले किसी को भी भ्रष्ट बोल देती थी, बाद में जाकर पैरों में गिरकर माफी मांग लेती थी। तो ऐसी पार्टी के अंदर वो नैतिकता अब बची है क्या कि जब उनका एक भ्रष्टाचारी जेल में है तो उसको कम से कम माननीय की पदवी से तो हटवा दीजिए। ठीक है, ये बताएं विष्णु जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे ये बताएं कि हम तमाम मुद्दों को परे रख देते हैं कि जेल में क्या हुआ नहीं हुआ, मैं सीधा सा जानना चाहता हूं, एक कट्टर ईमानदार छवि आप बनाने की बार कहते हैं और कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, नैतिकता शुचिता की बात करते हैं, आप भगत सिंह की बात करते हैं। ये बताएं, ये जो तमाम बातें सामने निकल कर रही हैं और सिर्फ बातें नहीं है, अब ये तस्वीरों वीडियो के जरिए सामने है, कितना नुकसान आपको लगता है आपकी छवि पे हो रहा होगा? नहीं, छवि पे इनका काम है कि दामन पे दाग फेंकना, कलर फेंकना। और आपको लगता है आपको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, हमको मेरा सवाल ये है, नहीं है, दिल्ली की जनता और देश की जनता ये समझ रही है। मैं विष्णु पाठक जी, हम विष्णु पाठक जी या तो जानकार हैं, जानबूझ के बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के 5 कद्दावर नेता से लिखित माफी कोर्ट के द्वारा माफी मांगी है झूठे आरोप के बाद, जब मानहानि के दावे उनके ऊपर किए गए। अगर आपको जानकारी नहीं तो जानकारी हासिल करिए पाठक जी। हाँ, तो माफी मांगी है, ये करते हैं, किसी भी मुद्दे को कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाते हैं, टच करते हैं भाग जाते हैं, टच करते हैं भाग जाते हैं। और आपकी वीडियो आ रहे, आपके साक्ष्य आ रहे, ये भारतीय जनता पार्टी या दूसरे विपक्ष के लोग दिल्ली के अंदर नहीं दिखा रहे, आपके खुद के लोग जो कभी स्टिंग मास्टर हुआ करते थे, आज उनका स्टिंग डेली आ रहा है। उनके एमएलए को आम आदमी पार्टी के नेता पीट रहे हैं, ये स्टिंग आ रहा है। पैसे की बात। यासिर साहब, एक सवाल मैं आपसे कर लूं, समय हमारा खत्म हो रहा है। एक सवाल मैं आपसे, आम आदमी पार्टी टीवी ने देखा था ना, ठीक है, बोलिए ना आप क्या कर रहे हैं? चलिए, अब एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूं यासिर साहब, ये बताएं कि आम आदमी पार्टी, हम कल भी इस पे बहस कर रहे थे, चुनावी नजरिए से देख रही है, कह रही कि 7 तारीख को सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जनता बता देगी। क्या ये एक संयोग है कि चुनावों के पहले ही ये सारी वीडियो सामने आ रहे हैं, सारे विवाद सामने आ रहे हैं? देखिए, एक तो आपको क्लियर समझना होगा ओम प्रकाश जी की सत्येंद्र जैन पिछले 5 महीने से जेल के अंदर हैं, चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं। जो स्टिंग आ रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जिनको इन्होंने टिकट के लिए वायदा किया था और टिकट किसी और को बेच दिया, जो इनकी पूरी एक पीएससी है जिसके 5 मेंबर हैं, जिनका स्टिंग आया था, जिसमें कल भी हम लोगों ने चर्चा करी थी कि उसमें क्लियर कट ये कहा जा रहा है कि हमने 100 टिकटें बेच दी हैं, आगे की टिकटों का क्या होगा, इस व्यवस्था पे जब चर्चा हो रही थी तो ये स्टिंग तो इन्हीं के लोगों ने किया है। और ये किसी सामने वाले विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता ने उनका स्टिंग नहीं किया, इनके लोगों ने ही दिखाया है, ये इनके साथ है। देखिए, इनके पास मसला क्या है, एक हवा बना हुआ है, इनके पास काडर नाम की कोई चीज नहीं है। ये अगर 20 आदमी एक वार्ड पे टिकट मांग रहे थे, एक को टिकट मिल गया, 19 ने इनका साथ छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी जो काडर की वोट है, काडर वाली पार्टी है, अगर एक टिकट मांग रहा था कोई, 200 लोग टिकट मांगते थे एक सीट पे, 200 लोग आज के डेट में। हमारा समय खत्म हो रहा है, एक आखिरी टिप्पणी प्रमोद जी, मैं संगठन आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। आप तमाम पार्टियों को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे आप और हमारे दर्शकों को यह समझाएं, जब इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, आपको लगता है एमसीडी जैसे चुनाव में, जो स्थानीय स्तर का निकाय का चुनाव है, कितना असर पड़ेगा? और यह सवाल दिल्ली के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है दिल्ली के मतदाता विधानसभा में किस तरह से वोट करते हैं, लोकसभा के चुनाव में किस तरह से वोट करते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं, सोच समझ कर करते हैं। क्या कहेंगे आप? एकदम देखिए, पिछली बार भी नगर निगम का चुनाव आम आदमी पार्टी सत्ता में रहते हुए हारी, अब की सत्ता में है। अभी जो विष्णु जी बात कह रहे थे, बात घुमाइए मत, जेल आपके कंट्रोल में, तो ये जो सीसीटीवी का फुटेज लीक कौन कर रहा हो सकता है? आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स हो, आप ही खुद ही लीक करवा रहे हैं। इसमें आप बीजेपी तो कर दो रहे, जेल तो आपके पास है, वो सीसीटीवी फुटेज ला कौन रहा है? और इस समय जो ग्राउंड पे इसका असर है, इवन गुजरात चुनाव पे असर है, क्योंकि वहां से पार्टी के सब लोग दिल्ली आ गए, क्योंकि इनको लगता है दिल्ली नगर निगम हार गए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
ये दिल्ली का किला बचाने की पूरी तैयारी में आम आदमी पार्टी लग गई है, चाहे कितना भी कहें। ठीक है। इसने इतना डैमेज किया अरविंद केजरीवाल की छवि को। ठीक ये है। एक मंत्री जेल में है, उनको पूरी सुविधा मिल रही है। और चलिए, तो आपका यह मानना है कि इससे छवि को नुकसान पहुंचा है? फिलहाल देखना होगा, चुनाव होंगे, नतीजे भी आएंगे, लेकिन ये जो विवाद है, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर रही हैं। फिलहाल आज इतना ही समय। यासिर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और नीरज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद। तो 5 की पंचायत में आज फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। नमस्कार।